हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हो। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सब लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ते हुए देखते हैं। ये सब कुछ देखकर नियरली कहने लगता है, पता नहीं आखिरकार इस बंदे ने किस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से सबके ऊपर ऐसे प्रेशर पड़ रहा है। और हम देखते वो कहने लगता है, अगर हम यहाँ के चीजों को ऐसे ही छेड़खानी करेंगे तो मुझे डर है कि ऐसे ही हम पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर डीमन गॉड सेट का वो बंदा कहने लगता है, इस जगह पे कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से डीमन गॉड सेट का होली सन इन्फॉर्मेशन के साथ में छेड़खानी कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फायर गॉड पैलेस का वो होली सन भी डायरेक्टली डीमन गॉड सेट के उस होली सन की तरफ देख रहा था। अब हम देखते वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते नियरली सोचने लगता है, ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि ये लोग जानबूझकर इस जगह पे फाइट नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो पहले ही शैडो गॉड पैलेस के ऊपर किसी एंटिटी ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। अगर ये लोग यहाँ पे फाइट करेंगे तो बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये अच्छा मौका है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते नियरली वहाँ पे डायरेक्टली सेंसू को कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करूंगा तो क्या यहाँ पे डीमन गॉड पैलेस के होली सन को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे डीमन ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज किया है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सेंसू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे डीमन ब्लड सेक्रीफाइस इतना ज्यादा आसान होता ढूंढना तो ये इतना ज्यादा खास कभी भी नहीं होता। अगर यहाँ पे होली सन के पास में कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट है तो वो अलग बात है, तब वो पता कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब उसकी बातें सुन के नियरली कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं इन इंस्क्रिप्शन को इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। थंडर डीमन सेट का वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो इसका मतलब है सारे स्टैचूज के ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन पूरी तरीके से बने हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन गॉड सेट के उन लोगों को देखते हैं, मतलब कि उन डिसाइपल को, जो कि कहने लगता है इवन कि हमारे होली सन भी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाए, तो आखिरकार तुम क्या से करोगे? वैसे भी तुम तो एक छोटे से फॉक्स डीमन हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते डीमन गॉड सेट का होली सन उसकी तरफ देखने लगा था, जिसको देखकर नियरली कहने लगता है, हम सबको पता है कि शैडो गॉड पैलेस में अभी जो भी सोल है वो चाहता नहीं कि हम यहाँ के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे, इसीलिए वो हमें एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए आप सबको एक दूसरे के साथ में दुश्मनी को छोड़कर कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के थंडर गॉड सेट का वो एल्डर कहने लगता है, मैं बस यहाँ पे ट्रेजर के लिए आया हूँ, मुझे वैसे भी किसी के साथ में फाइट नहीं करना। अब हम देखते वहाँ पे दूसरे दोनों होली सन भी ऐसा ही बोलने लगे थे। उनकी बातों को सुनकर नियरली सोचने लगता है, मुझे पता है ये लोग अभी यहाँ पे फाइट तो नहीं करेंगे, बट बाद में जरूर करेंगे जब सारे ट्रेजर मिल जाएंगे। बट इतना तो गारंटी है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नियरली उस हॉल को देखने लगता है जहाँ पे उसे वो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। वो कहने लगता है, मुझे इन सारे फॉर्मेशन को पूरी तरीके से राइट डायरेक्शन में मिलाना होगा ताकि मैं इसे ब्रेक कर पाऊं। वहीं पे दूसरी तरफ नियरली अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से सियाओ को कहने लगता है, सियाओ अंदर जाने के बाद में क्या पता मैं जिंदा भी ना बचूं, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम डायरेक्टली यहाँ से चले जाना। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम सियाओ को देखते हैं, जो कहने लगा था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के नियरली उसकी तरफ देखने लगता है। हम देखते वहाँ पे सियाओ शर्मा रहा था। लिटरली सियाओ को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई लड़की है जो कि लड़के के भेष में है, मतलब कि कोई लड़की है जो ऐसा दिखाता है कि वो लड़का है। सिंपली अपनी आइडेंटिटी को किसी कारण से हाइड किया गया है। मुझे बस ऐसा लग रहा है, ऐसा ना भी हो सकता है, क्या पता। वहीं पे दूसरी तरफ शैडो गॉड पैलेस में जो भी सोल था वो एकदम से भड़क गया था। वो कहने लगता है, याद रखना अगर तुम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन को ब्रेक करने की भी कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वैसे भी शैडो गॉड पैलेस के ये सारे टेक्निक्स, ये सारे
सारे फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रेक कर पाएगा। अगर तुम लोग इसे ब्रेक करना भी चाहो तो मुझे नहीं लगता कर पाओगे, तुम लोग मारे जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते उसे वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एकदम से नियली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर नियली सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि ये डायरेक्टली अटैक भी कर सकता है। हम देखते वो अटैक नियली के ऊपर लगने ही वाला था, तभी वहां पे डीमन गॉड सेट का वो सन, मतलब कि होली सन नियली को बचाता है। ये सब कुछ देखकर नियली सोचने लगा था, इसका मतलब डीमन गॉड सेट का होली सन नहीं चाहता कि मैं मरूं, तो वो मुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे नियली बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उन सारे फॉर्मेशन को पूरी तरीके से मिला रहा था। और हम देखते वो अपने फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उन सबको ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहां पे डीमन गॉड पैलेस का वो होली सन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है मानना पड़ेगा, जिस फॉर्मेशन को मैं ब्रेक भी नहीं कर पाया, अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पा रहा था, इसने बहुत ही आसानी से इसे ब्रेक करना भी स्टार्ट कर दिया। ये यंग बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर मैंने इसे अपने टीम में रिक्रूट कर लिया तो ये हमारे डीमन क्लैन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी ये फॉक्स डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, तो हम तो एक ही रेस के, ये मान ही जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते नियली उन सारे फॉर्मेशन को ब्रेक करता है और वो कहने लगता है बस आखिरी। शैडो गॉड पैलेस का वो सोल चिल्लाने लगता है, बट हम देखते वहां पे नियली उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसके बाद में उस जगह पे बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगा था। ये सब कुछ देखकर सब लोग शॉक पड़ते हैं और हम देखते हैं अंडरग्राउंड वहां पे एक दरवाजा, मतलब कि एक केव पूरी तरीके से खुल गया था। ये सब कुछ देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। हम देखते तभी वहां पे थंडर डीमन सेट का एक डिसाइपल कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि इस शैडो गॉड पैलेस का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स तो इसी के अंदर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हिडन जगह है और ऐसे जगहों पे ही बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो आगे देखते हुए कहने लगता है, दोनों होली सन, तुम दोनों को भी पता है कि हम तीनों में से कोई एक इन सारे ट्रेजर को ले जा नहीं सकता, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पे बिना लड़े इन सारे ट्रेजर्स को हम तीनों में बराबर इक्वली बांट ले। ये सब कुछ वो कह रहा था। उसकी बातें सुन के फायर गॉड पैलेस का होली सन और हम देखते वहाँ पे डीमन गॉड पैलेस, मतलब कि डीमन गॉड सेट का होली सन भी मान जाता है और वो तीनों आगे देखने लगते हैं, मतलब कि अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। बट हम देखते तभी वहां पे नियली की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है 3 हिस्से नहीं, इन सारे ट्रेजर के 4 हिस्से होंगे अगर अंदर कुछ भी मिलता है तो। अब उसकी बातें सुन के वो तीनों पीछे की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते वहां पे एकदम से सेंसु शॉक हो गया था। वो कहने लगा था, आखिरकार तुम यहाँ पे पंगे क्यों ले रहे हो। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आपने 10,000 वर्ल्ड को नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, कुछ टाइम पहले ही हमने उसे अपलोड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।